हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू डिफ्यूजन इज एक्टिव एज वेल एज पैसिव। तो सबसे पहला जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, हमारे ना डिफरेंट डिफरेंट की कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर स्टेटमेंट में अलग बात हो रही है। तो सबसे पहले बात हो रही है डिफ्यूजन की, तो देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, ये एक पैसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ऑलराइट, और यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, वो मूवमेंट कैसा होता है? मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, और ये मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का जो एरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम नहीं हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बच्चों क्या होगा? सही होगा? गलत? बिल्कुल गलत है। अभी हमने बात करी सिर्फ पैसिव मूवमेंट होता है, एक्टिव मूवमेंट तो होता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लेट्स रीड इट। कि वाटर पोटेंशियल एक सोल्यूशन का इक्वल्स टू द सोल्यूट पोटेंशियल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की? हम बात कर रहे हैं अबाउट द वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल एक सोल्यूशन का जो है क्या होता है? वाटर पोटेंशियल पहले तो समझते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल क्या है? बेसिकली बात करता है अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, मूवमेंट के बारे में बात होती है एक जगह से दूसरे जगह पे, यस, फ्रॉम वन एरिया टू द अदर। और यहाँ पे एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट द वाटर पोटेंशियल स्टूडेंट्स, वो ये है कि वाटर पोल्यूशन फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट का पोटेंशियल। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट में है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मेक्स द सेल फ्लैसिड एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो भी इनवर्ड मूवमेंट होता है पानी का, तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेल होगा वो फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड का मतलब होता है सेल श्रिंक कर जाएगा। एंड जो ये चीज तो हमने हमेशा पढ़ी है कि सेल श्रिंक नहीं करता इनवर्ड मूवमेंट पे, ये गलत है। वो स्वेल करेगा, वो फूलेगा, ठीक है, टर्जिड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारे दो स्टेटमेंट्स गलत है और एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है बी वाला, तो सेकंड वाला। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 आर ट्रू बट 3 इज फॉल्स, ये गलत है। सेकंड कह रहा है 3 2 आर ट्रू बट 1 इज फॉल्स, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन 3 कह रहा है 2 इज ट्रू बट 1 एंड 3 आर फॉल्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है सारे ही, सॉरी, लास्ट ऑप्शन डी जो है हमारा, वो क्या कह रहा है कि सारे ही ऑप्शन गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बी वाला जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है। तो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट फर्स्ट एंड थर्ड they are false. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.